Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is How to Overcome Discouragement. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining once again. Today's topic is How to Overcome Discouragement. निराशा पर कैसे काबू पाए। हमारा सबका जीवन में निराशा आता है। कोई ऐसे नहीं बोल सकते मैं निराशा को फेस नहीं करता हूं। रियलिटी में हम सभी फेस करते हैं। जैसे पहाड़ के बाद हम काटियों पर सामना करना पड़ता है। ऑलवेज वी गो फॉर अ माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस, देन हम घाटियों पर नीचे उतर कर आते हैं। सो हमारा परिस्थिति बदलते रहते हैं। अलग अलग प्रकार का समस्या को हम फेस करते हैं। इसलिए है हम अपना आप को तैयार करना बहुत जरूरत। We need to prepare ourselves in advance to handle the crisis situations. क्राइसिस सिचुएशन सबको जीवन पर आएगा। कैसे हम उसको हैंडल करेंगे पहले से मालूम होता है तो आराम से हम उसको पर विजय पा सकते हैं। जैसे आज का दुनिया में हम सोचे 30 साल को पहले मैं अपना आप को देखता हूँ, आधुनिक सुविधा बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत आया है। उसको कारण से क्या हमारा तनाव कम हो गया, क्या स्ट्रेस लेवल कम हो गया है इतना सुविधा आने के बाद भी? नहीं। आजकल तो पुराना जमाना पर हम लोग ट्रंक कॉल बुक करने के लिए, फोन करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता था। आजकल इंस्टेंट मेल है, एसएमएस है, व्हाट्सएप है, सेलफोन है, कंप्यूटर है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, मोर एफिशिएंट पहले से। बट एक रिसर्च करता है 45% स्ट्रेस लेवल है पिछले 3 साल से बढ़ गया है सबको जीवन पर। दैट मीन्स लाइफ स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग। सब कुछ सुविधा होने के बाद भी हमारा स्ट्रेस लेवल सबको जीवन में बढ़ रहा है। खास कर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आने के बाद और बढ़ गया है। ये सभी चीज किसी न किसी कारण से गए तनाव आते गए और हमको निराशा को लेकर आते गए। सो टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड द वे टू ओवरकम आवर डिस्करेजमेंट फ्रॉम द बाइबल। बाइबल से है कैसे हम निराशा के ऊपर विजय पाए, काबू करें, वो हम सीखना बहुत जरूरी है। इस बात को हम नहीं समझेंगे, दूसरा को हम ब्लेम करेंगे, ना तो परिस्थिति के विरोध में हम खड़े हो जाएंगे। आज इस बात को हम समझेंगे, अपने जीवन को जिम्मेवारी हम ही लें और इस बात को हम सीखें। मैं अपना लाइफ में सोचकर देखा ये है, एक तो है मैं दूसरा को सोच को बदल नहीं सकता हूँ, मैं अपना सोच को तो बदल सकता हूँ। आई कैन चेंज द वे आई थिंक to overcome the crisis. कभी कभी हम सोचते हैं मेरा परिस्थिति में खुदा है तो खुदा कैसे सोचता होता है, मेरा जगह पर खुदा है तो खुदा कैसे उस परिस्थिति को हैंडल करेगा। थिंक ऑफ दैट वे। हमारा तरफ वो चिंता कर बैठेगा, हाउ द लॉर्ड विल हैंडल दैट सिचुएशन। देखो इस दुनिया में निराशा का परिस्थिति सिचुएशन हम सबको जीवन में आएगा। हम लोग बहुत एक्सपीरियंस किया है क्योंकि हम बहुत दर्द को महसूस करते हैं। हमारा रिलेशनशिप गए, हमारा डिसअपॉइंटमेंट्स हो जाता है, आर्थिक कारण हो सकता है, उधार हो सकता है, पारिवारिक समस्या हो सकता है, बट देयर इज अ सॉल्यूशन अवेलेबल। मैं आज आपको इस बात को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। We will learn from every situations. हमारा गलतियों से भी हम सीख सकते हैं। कभी बार लोग गलत सही फैसला ना लेने के कारण हम लोग क्राइसिस को फेस करते हैं, बट उस क्राइसिस से भी हम सीखते हैं। Take every opportunity to learn, very important. उसमें हम लोग डर गया तो फिर हम और निराशा में पाएंगे। देखो बाइबल हमको कहते हैं सबको ऊपर हम विजय पा सकते हैं। यू कैन डिफीट द डिस्करेजमेंट इन आवर लाइफ। इसलिए हमारा बाइबल में तो लिखा गया, आमीन कहा गया, सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास करते हैं
आपका और हमारा जीवन में सब बहुत संभव हो सकता है। एक तो मैं अपना लाइफ से सीखा है, मैं अपना विचार को मैं बदल सकता हूँ परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर। क्यों? हमको उठाने वाला संभालने वाला खुदा है। अभी मैं इसी वक्त कुछ परिस्थिति में गुजर रहा होगा, बट मेरा लाइफ ऐसे हमेशा नहीं रहेगा। माई लाइफ विल नॉट बी द सेम ऑलवेज, इट विल चेंज। कौन कहा है आप और मैं ऐसे परिस्थिति में हमेशा ऐसे रहेंगे? हम लोग हमारा सोच को और तेज करना बहुत जरूरी है। वी नीड टू आउट थिंक इट टू ओवरकम। क्यों? बाइबल हमको प्रॉमिस करता है वी आर एन ओवरकमर। आप विजय पा सकते हैं और विजय का जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया है। हम अपना दौड़ को अच्छी तरफ दौड़ेंगे, बीच में रुकेंगे नहीं। हम हमेशा सॉल्यूशंस क्या है उसी के ओर से हमारे ध्यान को लगाएंगे, दूसरा से सलाह लेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसी परिस्थिति में बैठकर हम अपना जीवन में निराशा को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी निराशा में है उससे बाहर आ सकता है। वी विल ओवरकम द क्राइसिस, दैट इज पॉसिबल। परमेश्वर का वायदा हमारा सबका जीवन में है। जब निराशा में आप बैठेंगे, उसी सोच में रहेगा, आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, नया बात को सीख नहीं सकते। और बहुत उसको सावधान रहना है। कोई भी नेगेटिव बात में चला गया है, उसमें मैंने देखा लर्निंग बंद हो जाता है। बाइबल में इस्राएल लोग मिस्र देश में गुलाम का अवस्था में था, उसी उन लोग ने बहुत निराशा हो चुका है। क्यों? उनका पास बहुत लेबर ज्यादा था, लोग उसको मारता था। पढ़िएगा एक्सोडस 6:9। ये बातें मूसा ने इजरायलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उनकी न सुनी। आमीन। Because of their discouragement and God's labor, they could not listen to anything. इवन परमेश्वर का आवाज कभी उन लोग नहीं सुन पाया, क्योंकि इतना मुश्किल था, इतना दर्द का समय था। देखो, हमारा लाइफ में कोई भी एक गुलामी का अवस्था है, हमको निराशा के ऊपर लेकर जा सकता है। Any kind of a slavery in our life will lead the discouragement. हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दाऊद बहुत बड़ा एक राजा था, उन्होंने भी निराशा को फेस किया। बात ये है, हम सभी फेस करेगा। वचन संहिता 42:5 में लिखा है, दाऊद ने उस परिस्थिति को देखकर उन्होंने खुद क्या कहा। पढ़िएगा हिंदी में, Psalms 42:5। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों बाकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैंने उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। I will put my hope in God, I will praise him again. कुछ भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ना। अब सब चीज छोड़ सकते हैं। Always put your hope in God, very important. क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है, हमको संभाल सकते हैं। काफी बार हम उसी समय क्या गए, हमारा स्ट्रेंथ बहुत कमजोर हो जाता है, बट गॉड सेज डोंट डू दैट, पुट योर होप इन गॉड। मैं पौलुस को जीवन को मैं मनन कर रहा था, उसको लाइफ में कितना परिस्थिति आ गया, समस्या आ गया, हमसे बहुत ज्यादा। मेनी चैलेंजेस पॉल फेस्ड इट। उन्होंने जेल में रहा, मृत्यु को सामना करना पड़ा है। जोर से उनको 39 टाइम्स लोग ने उसको 5 बार मारा गया। एक रॉड को लेकर उसको पिटाई किया गया, पत्थर से उनको मारा गया। वो समुद्र में उसको बहुत सामना करना पड़ेगा। उसको जहाज में दिक्कत हो गया, वो सब टूट गया। लोग से डेंजर सिचुएशंस को फेस किया गया। कोई सोया नहीं, भूखा था, नंगा था, और कितना दर्द में उन्होंने महसूस किया गया।
एक बार तो उन्होंने लिखा कि स्पेंड द नाइट इन द ओपन सी। आप समझ लीजिए, ठंड का मौसम में, ठंड में इतना समुद्र में रहेगा, कैसे रहेगा। इसके साथ साथ उनको चर्च का भी, उनको निराशा को फेस करना पड़ा है। He faced so many situations. So, but उन्होंने निराशा में डूबा नहीं है। Don't stop learning even in your harder times. That's very very important lessons. हमारा हार्ड टाइम्स के कठिन समय पर हम गुजरते गए, उसी टाइम हम बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। काफी बार लोग बंद कर देते गए, दोबारा उस परिस्थिति में बार बार, इसलिए हमको जाना भी पड़ता है। We need to be aware of, the discouragement will you to stop learning. Now, ठीक है, इस सबको जीवन पर है। आज का हमारा स्टडी एक है, कैसे उसको निराशा के ऊपर विजय पाए, कैसे काबू करें। All we can overcome, उसको तरीका हमने समझ लिया तो हमारे लिए आसानी है। सबसे पहले हम इस बात को हम याद करें, never forget how much Lord loves us. हम भूलना नहीं, हमारा परमेश्वर का प्रेम इतना है, हमने कभी भूलना नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 4:1 में पौलुस ऐसे कहते हैं, हिंदी में हम पढ़ेंगे 2 Corinthians 4:1। और इसलिए जब हम ऐसी दया हुई कि हमें सेवा मिली तो हम हियाव न छोड़ते। क्या? So we have received the mercy from God. हमको अपॉर्चुनिटीज मिला गए, ब्लेसिंग्स मिला गए, साल्वेशन मिला गए, इसलिए गए हम डिस्करेजमेंट नहीं हो जाएंगे। We will not lose our motivations, पौलुस कहते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, Do you feel love of God in your heart? क्या आप फील करना छोड़ दिया है परमेश्वर के प्रेम को? अपने हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम हम महसूस करते हैं? How much God loves me? सोच कर देखिएगा। शायद आप निराशा का अवस्था में और बहुत कुछ सोचते सोचकर महसूस तो नहीं करना छोड़ दिया परमेश्वर को। His mercy, love and the grace always available. हमेशा उसको दया, करुणा, कृपा, प्रेम हमेशा हमारा पास अवेलेबल है। हम निराशा होने की जरूरत नहीं है। कभी बार हम लोग फेलियर हो जाते हैं, हमारे जीवन में पाप आ जाता है। He knows that we will commit sin. Still he loves us. उन्होंने हमको छोड़ा नहीं। हमारा दिमाग में नेगेटिव विचार बार बार आता है कि वो खुदा का तरफ से नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा। When you listen the negative voice, it is not from God. हम लोग को प्रभु ने ऐसे सृष्टि किया है, हमेशा परमेश्वर को प्रेम में हम बने रहने का है। We are created to be loved by God. इसलिए गए नकारात्मक बात आता है, नेगेटिव बात आता है, प्रभु ने हमको हुक्म दिया है उसको विरोध करने का। इसलिए बोला कि रेसिस्ट इट, इट विल फ्ली फ्रॉम यू। जब आप निराशा का अवस्था आ जाता है, उसको सामना करना, उसको विरोध करना है, उससे हम बाहर आएंगे। बोलना ऐसे सोचकर हम लोग हिम्मत पाने का है, निराशा में डूबना नहीं है। सो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, अलाउ, लेट गॉड्स लव कम अपॉन योर हार्ट। नंबर 1 पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लेट गॉड ऑफ love come in our hearts. Let's experience that. एक बार हम लोग परमेश्वर को प्रेम को हम बात करते हैं, हमेशा लोग सोचते हैं परमेश्वर का लव based on your performance, आपके प्रदर्शन के आधार पर नहीं है। It is not based on your performance. God loves everybody equally. किसी के परफॉर्मेंस अच्छा गए, किसी के परफॉर्मेंस कम गए, उसको कारण से खुदा का प्रेम आपके जीवन से कम नहीं हो गया। दुनिया में हम काम करने के समय पब्लिक लाइफ में है, वो परफॉर्मेंस मैटर करता है, बट खुदा के साथ वो परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं है। God's love is unconditional. दूसरी बात,
हम जैसे भी गए, हम उसको अपना आप को नकली नहीं करना है। बी रियल टू योर सेल्फ। आप जैसे गए हम ऐसे गए। वी डोंट फेक आवर सेल्व्स। सेकंड कुरिन्थियन 4:2 में आप फ्री टाइम में सेकंड कुरिन्थियन 4 को पढ़िएगा। आज का हमारा टॉपिक उसी अध्याय का आधार पर है। लेट्स रीड सेकंड कुरिन्थियन 4:2। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। आमीन। Amen. We reject the secrecy and the shameful things. We are real to ourselves. हम जैसे हैं हम ऐसे हैं। एक्स्ट्रा दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। We no need to try to something which we are not. We can be ourselves. God did not make you to somebody. प्रभु आपको अपना स्वरूप में आपका स्पेशली बनाया है, दूसरा को नकल करने का नहीं है। We no need to try to copy of others. We no need to prove ourselves. हम अपना आप को प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं मैं आपका तरफ नहीं है सर, आप तो बहुत अच्छा है, यही है, और मेरा दोस्त ऐसे गए, हमारा लीडर ऐसे गए, हमारा हस्बैंड ऐसे गए, मेरा वाइफ ऐसे। We all are different. हम दूसरा की तरफ पढ़ने की जरूरत भी नहीं, वो भी आपको निराशा करते हैं। बाइबल तो कहते हैं we are all original masterpiece। हम बार बार इस शब्द को मैं यूज करता हूँ। We are not carbon copy of others। पुराना जमाने में हम टाइप करते हैं कार्बन कॉपी, फोटो कॉपी नहीं है हम। We are the original masterpiece। प्रभु ने हमको अपना स्वरूप में अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग पर्सनालिटी के साथ, अलग अलग रंग के साथ, अलग अलग जगह से हमको बनाया गया। We no need to please anybody। देखो प्रभु हम सबको स्वीकार करते हैं। देखो आप प्रभु हमारे सबको कैसे हैंडल करते हैं। God loves, क्योंकि He knows that we are not the same। हम डिफरेंट लोग हैं, फिर भी हम एक मन होते गए। काफी बार निराशा होने के आपके ये भी कारण है, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं। We no need to be perfect। हम कभी कभी परफेक्शन को लेकर हम बहुत चिंता करते हैं। देखो हमारा सबको लाइफ में गए फॉल्ट होते गए, मिस्टेक होते गए, खुदा जानते हैं, हम स्वीकार करते गए। उसको कारण से खुदा हमको छोड़कर नहीं जाएगा। हमारा रिलेशनशिप कभी चेंज नहीं हो सकता है। देखो मेरा बेटा, मैं पिता हूं, हमारा रिलेशनशिप कभी चेंज नहीं हो सकते है। अभी फिलहाल मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूं, इसके ऊपर विजय नहीं ले पा रहा हूं। मैं जरूर पढ़ूंगा, मैं आगे पढ़ूंगा, मैं विजय पाऊंगा। मैं परमेश्वर के पवित्रताई में, सच्चाई में मैं आगे बढ़ूंगा। I will be an overcomer। So, but I don't need to copy, I don't need to compare myself with others। हम दूसरा को देखकर तो हम सीखते गए, बट उसको तरफ हम नहीं बढ़ते गए। देखो हमारे जीवन पर डर आते गए, कौन सा चीज हमको रुकते गए, हम आशा करते गए। Our hope rejects the fear। क्यों? Solutions always available। परमेश्वर अपने वचन को बेचकर, अपने लोगों को बेचकर हमको तसल्ली देते गए, संदेश सुनाते गए। सो इसलिए गए हम उसी को फोकस करते गए। कैसे भी मैं हूं, परमेश्वर मुझको प्यार करते गए। परमेश्वर कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आपका और हमारे जीवन को शुरुआत से लेकर आज तक हमको तैयार कर रहे गए, अपना स्वरूप में बनाने के लिए गए। मैं जैसे हूं ऐसे हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं निराशा होने के लिए जरूरत नहीं है। और एक कारण भी है, मैंने देखा क्यों निराशा होता है लोग। काफी बार अपना आप को फोकस करते हैं टू मच। We don't need to be so much self-focused।
It is not about me. It is not about me alone. खुदा ने हमको जिंदगी दिया है, बहुत सच है, सब अपने लिए नहीं सोचना है। लाइफ इज बिगर देन यू। हमारी जिंदगी हम जी रहे हैं वो बहुत बड़ा है। आप ज्यादा अपना बारे में सोचने लग जाएगा तो एक तो है घमंड आ सकते हैं, ना तो डर लग जाएगा, ना तो अपना आप को गुस्सा करने लग जाएगी। मैं कल किसी बात कर रहा था, अपना आप को माफ करने के लिए रेडी नहीं है, बहुत बिटर हो चुका अपना लाइफ को लेकर। कुछ लोग अपना भविष्य को लेकर बहुत डरते हैं, नहीं है तो अपना आप को घमंड करते हैं। क्यों? वही लोग है अपना आप में ज्यादा में सेल्फ को फोकस करते हैं। इसलिए पौलुस ने अपना लाइफ को ये कहानी बताया। दूसरा कुरिन्थियों 4:5 में लिखा है, मेरा संदेश ही है, हम अपना आप को तारीफ नहीं करते। पढ़िएगा। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। आमीन। हम परमेश्वर का अनुग्रह का आशीष के कारण से हम क्या है वो है। हम अपना आप को बढ़ोतरी नहीं करते कि वी डोंट ग्लोरी आवरसेल्व्स। नथिंग इज। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से निकल गया, कुछ भी नहीं है। हम घमंड करने की कोई चीज है ही नहीं। हम कुछ भी बात करते गए, जिंदगी जी रहे गए, इट इज नॉट अबाउट यू बट इज अबाउट द लॉर्ड। हमारे जीने के मकसद के हमारे जीवन को दोबारा परमेश्वर को महिमा मिले, दूसरा लोगों को हम सेवा कर सकते हैं। वी आर हियर टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड एंड सर्व अदर्स। इट इज नॉट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। अब इस दुनिया में हमको क्यों रखा प्रभु ने? हमने प्रभु का संतान बन गया तुरंत लेकर जा सकते नहीं। इस दुनिया में हम दूसरा के लिए आशीष बनकर रहना गए, इसलिए समय दिया गया, हमको रखा गया। बट लोग उस बात को इस दुनिया में नहीं समझते गए। ज्यादा सेल्फ फोकस्ड है, ऑल अबाउट मी। वही स्लोगन है, मेरा क्या काल होगा, मेरा बारे में। दुनिया भी ऐसे आज का इतना एडवर्टाइजमेंट है, बहुत कुछ चीज दिखाते गए, दूसरा उन्नति के बारे में नहीं है। अपना बारे में, अपना आप को घमंड करने के लिए क्या हो सकता है वही दिखाता है। डोंट बिलीव इन ऑल दोस थिंग्स। मैं लोग से सवाल पूछता हूं, भाई व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट यू आर डूइंग? आप क्या करते गए, उसको आपको कौन सी चीज आपको प्रेरित करते हैं? ओके, कुछ लोगों के लिए पैसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दूसरा का तारीफ हो सकता है, बट आपको कौन सा चीज प्रेरित करते हैं? हम क्या करते गए वो बड़ी चीज नहीं है, हम उसको क्यों करते गए। What motivates me? Why am I doing is more important than what I am doing. Very, very important. God is telling you today, come out of self-focused life. आपका दर्द का कारण आप ज्यादा आपको सेल्फ को, लाइफ को फोकस करते हैं, नॉट अबाउट गॉड एंड अदर्स। और एक बात, we need to understand and accept our own limitations. हम लोग इस बात को भी समझना है, अपना सीमा को हम स्वीकार करना बहुत जरूरी है। Each one has our own limitations. उससे बढ़कर नहीं कर सकते हैं। हमारे के एक सीमा है, उस सीमा का अंदर ही हम रहना है, सोचना है। हम कभी कभी लगता है कि दूसरा की तरफ हम भी एक सुपरमैन बने, ताकि मैं सब कुछ काम एट अ टाइम में सभी कुछ कार्य कर सकते। जरूरत नहीं, आप निराशा हो जाएगा। आप अपने लिमिटेशन को देख लीजिएगा। दूसरा कर रहे गए तो उन्हें क्या सीमा अलग है, आपको सीमा अलग है। मैं लोग से ही कहता हूं हमेशा, हमारे जेब में कितना गए उस हिसाब से हम खर्च करें, नहीं तो हम कर्जा में डूब जाएंगे। अब दूसरा लोग वो कर रहे, ये कर रहे, मैं भी करना चाहिए, देन आपको दर्द ही महसूस करेंगे। इट विल बी ए प्रॉब्लम। हम इस दुनिया में सबको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमारा पास नहीं है तो हम कर्ज करेंगे तो कर्जा का बोझ हमारा ऊपर लग जाएगा।
मैं लाइफ में देखता हूँ बहुत लोग कर्जा का बोझ लेकर घूमते गए। We need to come to the reality में हम जीना जरूरी है, हमारा सीमा को भी समझना जरूरी है। फिलहाल इसी वक्त में इसी टाइम मेरा बजट ठीक है, मेरा लाइफ ठीक है, मैं इस हिसाब से जिएंगे। ज्यादा सोचकर ज्यादा कल्पना करने के लिए भी जरूरत नहीं है। ये लिमिटेशंस को समझता, मेरा का समय के भी लिमिटेशंस होते हैं। देखो मैं सबको टाइम दे सकता, हाँ मैं आ जाऊंगा, ये करूंगा, हमारा डायरी में अपॉइंटमेंट पूरा मैं कर सकता हूँ, बट कमिटमेंट को पूरा करना इतना इजी नहीं है। यू कैन गिव एन अपॉइंटमेंट बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल योर कमिटमेंट। क्यों? हम प्रॉमिस करते गए, प्रॉमिस को काफी बार तोड़ते गए। लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते गए। हमने बोला ये करेंगे वो करेंगे ऐसे होगा, बट बात बदल जाता है। खुदा का साथ भी दूसरा का साथ भी। डोंट डू एक्सीड योर लिमिट टुडे, आई थिंक मेक इट देयर। वो भी एक निराशा का एक हमारा लाइफ में एक कारण होता है। डोंट क्रॉस योर लिमिट। साथ साथ हमारा लाइफ में दर्द होता है, समस्या आता है, उसको लेकर, उस एक्सपीरियंसेस को लेकर हम दूसरा को हम मदद करते हैं। लाइफ इज नॉट द सेम ऑल द टाइम। दूसरों कुरिन्थियों 4 का 8 और 9 में पौलुस ने कहा कि अपना लाइफ के बारे में क्या बताए, पढ़िएगा। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। आमीन। आमीन। So we often suffer, but we are never crushed and destroyed fully. हम बॉटल कप देखते हैं, प्रेस तो करते हैं, क्रश नहीं होते हैं। पौलुस ने उन्होंने कहा इसलिए कि आप निराशा मत हो जाइएगा। Don't give up. Today God is telling some people, don't get discouraged, don't give up. क्या है प्रॉब्लम्स, बट उसको कारण से आपको लाइफ खत्म नहीं होता है। इसलिए पौलुस ने जिंदगी जीना सीख लिया है, निराशा से विरोध कर उसको सामने जीने के उन्होंने आदत बनाया। ये सब कुछ चीज हमारा लाइफ में भी आएगा, हम फेस करेंगे, हम निराशा नहीं होएंगे। साथ साथ उन्होंने अपना जीवन का वो भी एक कहा, दूसरा कुरिन्थियों 4:15 में और एक बात को लिखा उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हम सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। आमीन। इट इज फॉर योर सेक, पौलुस ने कहा हम सेवा में है आपके कारण, और इट इज फॉर योर बेनिफिट ऑफ अदर्स। खुदा का एक रिडेम्पटिव पर्पस का प्लान में दूसरा का एक आशीष का अनुग्रह के लिए हम दर्द भी उठाते गए, हम मदद करते गए, मेहनत करते गए, ताकि हमारा मेहनत के कारण से गए दूसरा को जीवन पर एक आशीष हो। We try to help other people. कभी कभी हमारा सताव गए, हमारा स्ट्रगल में गए, उसको भी हम सच्चाई ईमानदारी में रहेंगे, खुदा को महिमा होता है। नो प्रॉब्लम, हम बहुत कुछ करने के लिए जरूरत नहीं, उसी परिस्थिति में है हम हिम्मत ना छोड़ेंगे, वो भी परमेश्वर को महिमा करते हैं। So it says, I am not discouraged, but I help others. मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप अपना एक्सपीरियंस को लेकर दूसरा को आप तसल्ली दे। You can use your experiences to comfort others. Don't get discouraged. ये किसी न किसी तरफ दूसरा का जीवन पर काम आएगा। आपको लाइफ कितना भी आपने एक्सपीरियंसेस हैंडल किया, फेस किया गए, दूसरा को मदद करेगा, वेस्ट नहीं है वो। ऑल द एक्सपीरियंसेस कौन दिया, कैसे आ गया, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिएगा। कुछ भी आपने स्ट्रगल किया गया, सीखा गया, दूसरा को भी बिल्डअप करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। से देखो, हमारा मकसद को हमने समझ लिया तो दर्द को भी हम उठा सकते हैं। The pain is bearable
if you can see the purpose clearly. मैं अपना लाइफ में भी मैंने देखा, मैं बहुत कुछ दर्द उठाता हूँ, तकलीफ में लेता हूँ, मेरे लिए नहीं, दूसरा की उन्नति हो जाए, दूसरा के लिए आशीष हो जाए. I never think and plan to do for my own life. वो खुदा का महिमा देते गए, दूसरा के एक आशीष पहुंच जाता है. क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं? What is painful in your life? You want to use it for the benefit of others? दूसरा का आशीष के लिए उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं? God says yes, do it. Your pain is not waste. It will help somebody else. किसी न किसी कारण से हो गया, कोई बात नहीं, but don't get discouraged. इस परिस्थिति में कभी कभी हम लोग थक जाते हैं ना, हम अपना आप को एक रिवाइव करना, रिन्यू करना भी बहुत जरूरी है. We need to take a time for renewal and refresh ourselves. हम अपना आप को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है. You know, we always recharge, refresh and renew ourselves. इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में पौलुस ने वो कहा, we never give up, we renew and we recharge ourselves. पढ़िएगा. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते. यदि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है. आमीन. हम परमेश्वर के इसलिए वचन को पढ़ते गए, सुनते गए. क्यों हम स्टडी में करते गए, हम आते गए, बैठते गए. We recharge ourselves, we refresh ourselves. परमेश्वर के अनुग्रह आपको रिचार्ज करेगा. आप इतना महसूस कर रहे, नहीं कर रहे, कोई बात नहीं. इनर मैन में आप मजबूत होते जा रहे हैं. परमेश्वर का आप महिमा करिएगा. Forget the other problems, but you are God building your life. इसलिए मैं बोलता हूँ, आप जैसे नहीं रहेगा, आपको लाइफ भी अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण होगा. आप अभी नहीं, आपको आंख से दिख नहीं पा रहे हैं, बट जरूर आप आशीष होएंगे. एक्सटर्नल इंसान, एक्सटर्नल बॉडी हमारा कमजोर हो सकते हैं, बट हम अंदरूनी मनुष्य में, हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारा सोच, हमारे इनर मैन में हम मजबूत होते जाते हैं. यू नो, हम 20 साल पहले जैसे था अभी ऐसे नहीं है. You know, but we recharge, energize ourselves. Physically, we may not be looking beautiful, but inside we energize ourselves. हम आपका एक्सरसाइज को, फेथ एक्सरसाइज को आप यूज करते करते हैं, हम अपना आप को मजबूत पाते हैं. इसलिए वचन को पढ़ते गए, स्टडी अटेंड करते गए, हम डिस्कस करते हैं, गवाही देते गए, दूसरा से हम बात करते गए, उसको दोबारा गए, हम प्रैक्टिस करने को दोबारा गए. हमारा आत्मिक जीवन में हम मजबूत हो जाते हैं, हम आपको एनकरेज हो जाते हैं. So inner man get ourselves recharged, we energize ourselves. मैं भी काफी बार, मैं भी आउटिंग में जाता हूँ, मैं टाइम ले लेता हूँ, मैं भी ब्रेक लेता हूँ, ताकि मैं अपना आप को एक रिफ्रेश करें. वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, हम अपना लाइफ में हम लेते हैं, ये सब फैमिली कभी जाते हैं, इंडिविजुअली हम जाते हैं, बच्चे को लेकर हम जाते हैं. रिफ्रेश करना भी बहुत जरूरी है. इसका मतलब ये नहीं हमारा बजट से बढ़कर बहुत खर्च करना. नो, वी लर्न टू एंजॉय वॉट एवर वी हैव. हमारा पास क्या है उससे हम लोग आनंद ले सकते हैं, अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं. काफी बार हम करते गए, कुछ करते हैं, वी डोंट टेक टाइम फॉर ब्रेक, वी डोंट सेलिब्रेट टुगेदर. हम लोग उसको धन्यवाद करने का, एक रिफ्रेश करने का, रिन्यू करने के लिए भी चाहिए. नहीं तो हम निराशा हो सकते हैं. साथ साथ हम निराशा विजय पाने का और एक कारण है, वी नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन द एटर्निटी. सिर्फ हमारा लाइफ इस दुनिया के साथ खत्म नहीं होते गए. नॉट ओनली अर्थ, वी लुक फॉर आवर फ्यूचर लाइफ ऑल्सो. बाहर कुछ भी हम देखते गए ना, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, बट एक दिन हम परमेश्वर के सामने हम जाएंगे, हम इनाम पाएंगे. इसलिए
हमारा प्रेजेंट ट्रबल कितना भी हो, हम हमेशा का जीवन के साथ हम तुलना करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। बिकॉज वी डोंट कंपेयर दैट, वी थिंक दैट बस ये लाइफ इधर ही है, इतना ही है। नो, एक कॉइन का दो साइड होते हैं। हम एक साइड अभी फिलहाल हम एक्सपीरियंस करते हैं, दूसरा साइड भी है। लाइफ इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, हाउ यू थिंक। हमारी जिंदगी ऐसे है हम जैसे सोचते हैं, बट इस दुनिया के हिसाब से लोग सोचते हैं कि जल्दी निराशा हो जाते हैं। हमेशा के जीवन के साथ लोग अपना आप को देखते हैं, अपना आप को बल मजबूत करते हैं। व्हाटएवर इस दुनिया में लोग मेरे को तारीफ करें और रिकॉग्नाइज करें ना करें, कोई बात नहीं। आपको कोई लोग पूछने वाला नहीं है। आपको आप चुपचाप आप अपना कार्य करते गए, खुदा के लिए आप जी रहे गए। इन हेवन यू हैव द रिवॉर्ड्स। स्वर्ग में एक दिन आप जाएगा, आपको इनाम जरूर होगा। जब ये अभी हम देख रहे हैं, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। स्वर्ग में आपको खाता में इनाम मिलेगा, आपको मुकुट मिलेगा, परमेश्वर को उस अनुग्रह को जरूर आप पाएंगे। बी एनकरेज्ड, बी एनकरेज्ड। आपको आंसू वेस्ट नहीं हो गया, आपको मेहनत वेस्ट नहीं है। आप दूसरा को प्रति आप दर्द उठाते गए, सोचते गए, खुदा जानते हैं। डोंट गेट डिस्करेज्ड। शायद आप सेवा में हम कार्य करते करते गए, हमको शाबाश बोलने वाला, एनकरेज करने वाला इस दुनिया में नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। खुदा का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा, हम आगे अपना दौड़ को पूरा करेंगे। इसलिए हमारा समय को, एनर्जी को, पैसे को, खुदा को, राज्य को, कार्य के लिए हम लोग निवेश करते गए। वी इन्वेस्ट इन द किंगडम, इन इट्स वैल्यू, उसको बढ़ते जाएगा। मैं इसी समय कुछ लोगों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफी लोग निवेश करते गए मेरा ऊपर भरोसा कर। आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू हु इन्वेस्ट फॉर द किंगडम वर्क थ्रू माई लाइफ। मेरे जीवन को दोबारा गए आप लोग निवेश करते गए। आई वॉन्ट टू थैंक यू। यू विल रीप द रिवॉर्ड इन हेवन। मैं उस लोगों के लिए मैं संदेश बोलता हूँ, यू विल बी द सोर्स नॉट द वांट। मेरे को चाहिए नहीं, आप मैं दूसरा के लिए आशीष का कारण बनूंगा। मेरा दोबारा लोग आए आशीष पाएगा। मेरा निवेश उसको रिटर्न लेकर आएगा, अनेक आत्मा को, अनेक लोगों को, जीवन को एक आशीष को लेकर आएगा। बी एनकरेज्ड, बी एनकरेज्ड। काफी बार लोग मेरे से बोलते हैं मैं खुदा का राज्य तो मैं निवेश नहीं करता, मैं निवेश करता हूं, मेरे लिए इतना नहीं होता है कि ना निवेश करते हैं कि वो अच्छा जी रहे। डोंट कंपेयर योर लाइफ विद दिस व्हाट यू आर सीइंग इट। यू लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। अब देखकर हम नहीं चलते हैं। यू नो बाय योर फेथ व्हाट यू आर डूइंग इट। मैं और एक दो दिन सब मैं और एक आपको बोलना चाहता हूं। अपने इस दुनिया में लोगों को साथ हम तुलना करेंगे तो निराशा हो जाएंगे। हम यीशु मसीह के ऊपर हम अपना ध्यान हम लगाएंगे। हमारा ऑथर और फिनिशर ऑफ आवर फेथ इज जीसस अलोन। जीसस इज योर ऑथर, जीसस इज योर फिनिशर ऑफ योर फेथ। इसलिए हिब्रूज 1-3 में हम पढ़ेंगे, हम बहुत एनकरेज का शब्द मिलते हैं। क्लाउड ऑफ विटनेसेस आर अराउंड अस। हमारा चारों प्रति बहुत भीड़ है। पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर से ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना बड़ा वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। आमीन। क्लाउड ऑफ विटनेसेस इज अराउंड यू। आप अकेले नहीं है इस दौड़ में। यू आर सराउंडेड बाय अ ग्रेट क्लाउड ऑफ पीपल। हजारों लोग, करोड़ों लोग
आपका तरफ अपना दौड़ को पूरा करते हैं। आप अकेले नहीं है। हम लोग एक नेटवर्क स्टार्ट किया है, जैसे लोग अकेले बोलकर महसूस करते हैं उनको एनकरेज करने का। कभी बार लोग ना अपना सोच को हमारे ऊपर डालते हैं। मैं अनुमति नहीं देता लोगों को शब्द, लोगों को सोच, लोगों को एक्सपेक्टेशंस हमारा लाइफ को इन्फ्लुएंस ना करें। आई एम लर्निंग, मैं दिल्ली आने के बाद हैंडलिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। आप लोग उसको सोच क्या है, वो अपना ऊपर दबाव डालेगा, ये ऐसे करो, ये करना है, अपना ओपिनियन बहुत कुछ करेगा, खुद तो नहीं करेगा, दूसरा को सलाह देगा, अपना ऊपर डालने के लिए कोशिश करेगा, वो आपको निराशा को लेकर आएगा। यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। अपना जीवन को फैसला आप करेगा, दूसरा लोग नहीं। अपना लाइफ के लिए लोग अपना से बात नहीं करते, दूसरा को सलाह देते हैं। So we always look at हमारा वर्टिकल यीशु मसीह के साथ हम उसको फोकस करें, फिर हमारा साथ साथ हॉरिजॉन्टल में दूसरा लोगों को हम एक तसल्ली दे सकते हैं। Our focus should be on the top, not side. Lord, खुदा हमारा साथ है, हमको मदद करेगा और एक परिस्थिति को फेस करने के लिए सामर्थ्य शक्ति देगा। कैसे भी परिस्थिति हो उसमें हम विजय पाएंगे। इसलिए कि हम परमेश्वर को, ज्ञान को, शब्द को हम समझने के लिए कोशिश करते गए, हम अपना आप को उत्साहित करते गए, हम निराशा से हम नहीं डूबते गए। नॉट अलाउ द डिस्करेजमेंट टू कंट्रोल योर लाइफ। निराशा तो आएगा, बट उसको विरोध करना आपका काम है। जब आप विरोध करेगा वो आपसे भागेगा। बाइबल में भी लिखा गया, आप सामना करो, रेसिस्ट करोगे और शैतान आपसे भागेगा। निराशा भी एक शैतान इस्तेमाल करने वाला एक वेपन है। फियर एंड डिस्करेजमेंट, नेगेटिव थॉट्स खुदा का तरफ से नहीं है। उसको विरोध करना है, उसको सामना करना है। लोग आकर मेरे को निराशा का बात करते हैं, आई सेड यू नीड टू रिजेक्ट दैट थिंग्स। आप उसको मनन मत करना नेगेटिव थॉट्स को। लुक एट द जीसस एंड वी नीड टू कीप मूविंग ऑन। दूसरा है, हमारा लाइफ में भी अच्छा कार्य होता है, उसको भी सोच ले। हमेशा प्रॉब्लम को मत देख लिएगा। वी नीड टू थिंक अबाउट द गुड थिंग्स हैपनिंग इन आवर लाइफ आल्सो। बाइबल भी हमको एनकरेज करते गए, अच्छी बात को ऊपर आप ध्यान करिएगा। फिलिपियों 4:8 में लिखा है, पौलुस ने फिलिपियों लोगों को एनकरेज किया है। पढ़िएगा क्या बोल रहे हैं। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो सद्गुण है और प्रशंसा की बातें हैं, उस पर ध्यान लगाया करो। आमीन। थिंग्स ऑफ द गुड रिपोर्ट, अच्छी बात है, उसको बारे में आप मनन करो, आप सोचो। Sometimes we think about the negative. Bible says, think about the good report, good things, praiseworthy, noble things। क्या अच्छी बात क्या है, उसको आप तारीफ करो, उसको बारे में आप सोच लीजिएगा। आप नकारात्मक को लिस्ट मत बनाइएगा। Don't make the list of all the reasons why the trouble is here. वो आपको निराशा में ले जाएगा। Don't think and meditate the negative things. Bible says, उस पॉजिटिव बात को आपको मनन करना बहुत जरूरी है। We need to really think about there are good things in our life. Then हमारे पिछले लाइफ में कुछ हो गया है, उसको बात को बोलना है। and प्रभु एक विश्वास योग्य है कि कितना प्रभु ने कितना पिछले दिनों में कार्य किया है। छोटी बात आ गई, उसको क्यों ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज तक प्रभु ने आपको संभाला है, माँ की तरह तसल्ली दिया, शक्ति दिया, खिलाया, उठाया, बनाया। क्या कमी है, क्या छोड़ दिया प्रभु ने? नहीं किया। कितना अच्छा किया। पिछले दिनों में क्या होगा तो भविष्य में भी करेगा।
कब प्रभु ने आपको छोड़ा? क्यों आप निराशा होते गए? अब आ गई, आप बढ़ने का है। आपको लाइफ इधर इसी के साथ खत्म होने वाला नहीं है। रिमेंबर, लॉर्ड हैज अ गुड प्लान फॉर यू। आप याद करिएगा, विश्वास करिएगा, आपके बारे में खुदा के पास भी प्लान है, मास्टर प्लान है। उस प्लान को, वचन को पढ़ने के द्वारा प्रकट करते गए, फिर हम उस हिसाब से अपना एक्शन प्लान तैयार करते गए। He is the faithful God, no matter what happening in your life. कुछ भी हो आपको परिस्थिति है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमेशा विश्वास योग्य ही रहेगा। Forever God is faithful, थोड़ी टाइम के लिए नहीं है। इस सच्चाई को बार बार हम याद दिलाना बहुत जरूरी है। जब इस बात को हम याद आते हैं तो थिंग्स और क्लियर हो जाते हैं। और ये भी हम अपना आप को याद करना है, God loves me, He will never fail me. खुदा मुझे कभी भी त्याग नहीं करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। God loves me forever, फेल नहीं करेगा। क्यों? किसी उद्देश्य के साथ मेरे को बुलाया इस दुनिया में। मैं बोझ नहीं हूं, मैं वेस्ट नहीं हूं। हजारों लोग जा रहे हैं, मैं भी उस भीड़ में एक नहीं हूं। I am original, I am called with a purpose. He is always good, He will remain faithful. आप उसको भरोसा कर सकते हैं। जब भरोसा में कमी आ जाते हैं, निराशा आपको कब्जा करने के लिए कोशिश करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे, आगे करेंगे, पीछे मोड़कर हम नहीं देखेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों? हम विश्वास से जी रहे हैं, फीलिंग से नहीं। We live by faith, not by sight or not by feelings. You know, we cannot see. वो कोई बात नहीं, वही तो फेथ है। Faith by nature is based upon what we cannot see. काफी बार आपको विश्वास का जीवन में फीलिंग आपको सपोर्ट नहीं करेगा, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। बट ये सच्चाई तो हम जानते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह मेरे को उठाकर ले जाएगा। He will carry me through. परमेश्वर इतना मजबूत है, स्ट्रांग है, मेरे को संभालेगा भविष्य में। शायद मैं फील कर रहा ना कर रहा वो नहीं है। देखो, और एक परिस्थिति है, उसको विश्वास का आंखों से देखना है। मैं काफी आपको सिखाता हूं, यू नीड टू यूज योर फेथ आई। नेचुरल आईज तो हम लोग सभी रोज यूज करते हैं। यू नीड टू लर्न टू सी थ्रू द फेथ आई। देखो, आपको सामने सॉल्यूशन अभी तक प्रकट नहीं हो गया, बट परमेश्वर का एक शांति आपको संभालेगा। He can give you the peace so that you can trust and you can work, or God can work all things for your good. परमेश्वर कैसे भी परिस्थिति हो, उस भलाई की ओर से उत्पन्न करवाएगा आपको। इसलिए है, don't get discouraged. It will be for good only. हम क्यों? हम नहीं मालूम, बट ये इतना तो विश्वास है, मेरा खुदा मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता है। अच्छा कहे तो खुदा की तरफ से आता है, बुराई कहे तो ईविल की तरफ से आता है। खुदा नहीं भेजता है। गॉड इज अवर रेफ्यूज एंड शेल्टर। हम परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जैसे हम लोग इस बात को याद करते गए, निराशा के बाद एक आता है हबक्कूक का 3 आयत का 17 से 19 तक हम पढ़ेंगे है। उसको परिस्थिति के एक लिस्ट दिया है, फिर भी उन्होंने बोला मैं अपना आप को एनकरेज करूंगा। पढ़िएगा हबक्कूक 3:17-19। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़सालों में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे प्राण हरिणियों के समान, वो मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। आमीन। ये आपका भविष्यवाणी है, आप एनकरेज हो जाइएगा। अभी गर्मी का मौसम तय, हमने देखा कितना पेड़ है वो पूरा सूखा पड़ा, अभी बारिश हो गया, बहुत हरियाली है।
सो आपको सुक्का को परिस्थिति को देकर ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, सोचना नहीं। बारिश आएगा, अभी तो हम दिल्ली में हम देखते हैं बारिश ज्यादा हो गया आजकल। रेन विल कम, सिचुएशंस विल चेंज, सो यू विल नॉट बी द सेम। निराशा मत हो जाइएगा। और एक बात भी है, मैंने देखा पुराना बात को लेकर अपना आप को लोग दर्द में रहते हैं। नो मैटर व्हाट, यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। प्रभु ने हमको माफ कर दिया है। देखो कितना पाप हम लोग किया है पिछले दिनों में है, अभी भी हमारा जीवन पर गलती हो रही है, भविष्य में भी गलती होगा, बट उसके लिए प्रभु ने दाम चुकाया है, हमको माफ किया है। सो ऑल योर सिंस आर टेकन केयर ऑफ इट। कोई आपको अपना आप को दर्द में जीने की जरूरत नहीं है। इस लाइफ में है, इससे हम सीख रहे हैं विजय पाने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह को पाकर ही विजय पा सकते हैं। परमेश्वर का अलावा हम कानून को लेकर अच्छा आदमी नहीं बन सकते। God has taken care of that things. You are forgiven. खुदा ने ऑलरेडी हमको माफ किया है। दर्द में जीने के लिए जरूरत नहीं। क्या आपका जीवन का पुराना फेलियर्स, योर गिल्ट एंड द पास्ट फेलियर्स हैज नो पावर टू होल्ड यू। कोई आपको कब्जा करके नहीं रख सकते। यीशु मसीह के लहू से मैंने विजय पाया है, मैं माफ किया गया व्यक्ति हूं, आप बोलकर आगे निकलना है। फिर अपना आप को भी यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। अपना आप को भी माफ करना सीखना है। अपना आप को भी माफ करना है, हम दूसरा को भी माफ करना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू मुझको माफ किया है, मैं दूसरा को भी कर सकता। इसलिए है परमेश्वर का वचन याकूब 4:16 में लिखा है, हम बोल्डली परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। दृढ़ होकर हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। हम डरेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। अब इस यात्रा में हम भी थोड़ा धीरज के साथ जीना भी सीखना है। आज हमने क्या सोचा है, नहीं हो गया, कोई बात नहीं। फिलिपियों 1:6 में लिखा गया, बीइंग कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वेरी थिंग्स। पढ़िएगा व्हाट बाइबल सेज। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसने यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। आमीन। योर लाइफ इज लाइक अ गार्डन। आप उसको, अब जैसे गार्डन में पानी डालते गए, पौधा को संभालते गए, अपना लाइफ को भी आप उसको नर्चर करिएगा। आरंभ किया गया प्रभु ब्यूटीफुली कंप्लीट करेगा। सो व्हाई यू आर गेटिंग इम्पैशंट योरसेल्फ? क्यों आप इतना आप पेशेंस नहीं रखते गए? देखो अभी हम लोग अपना जीवन को दोबारा कोई फल नहीं दिखते गए, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है आपने छोड़ना, नहीं छोड़ने का। यू मे नॉट सी नाउ, it is on the way. You will see, you will experience, other will be also blessed. आपको जीवन को फल को दूसरा लोग भी खाएगा। Don't give up your hope. आप आगे बढ़ने का है, क्योंकि God is working in our life to bring us in our maturity. हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा ग्रोथ होगा। So शायद अभी आपको समझ नहीं हो रहा होगा था, but God has a perfect plan. आपने आरंभ क्या है, He will complete it, क्योंकि वो कुमार है, उसको हाथ का मिट्टी है हम लोग, वो हमको बना रहेगा, वो कंप्लीट करेगा। ताकि अभी सब में लास्ट में और एक निराशा का उसके साथ हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहता है कम बिफोर द लॉर्ड इन द प्रेयर। कभी बार हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं, इस निराशा में हम डूब जाते हैं। हम लोग इसलिए दरवाजा खटखटा नहीं पाते हैं, विश्वास से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। सो हम लोग एक बार दिल खोलकर हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गॉड आंसर्स ऑल द प्रेयर्स। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को उत्तर देते हैं। अभी दिखते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं प्रभु ने नहीं सुना, ऑन द वे। जब आपने विश्वास आगे आ गए, प्रभु का वचन इसलिए लिखा गया थिस्सलुनीकियों में, रिजॉइस ऑलवेज। प्रार्थना निरंतर करो, तू भी धन्यवाद को प्रार्थना आप करो।
ये परमेश्वर की इच्छा ये भी है धन्यवाद करने का। क्यों? हमारा भरोसा उन्हीं के ऊपर है। जब हम इस तरह विश्वास का प्रार्थना करते हैं ना, हमारा विचार बदल जाता है। आवर एटीट्यूड विल बी ट्रांसफॉर्म। हमारा उसको द्वारा ही है हमारे हृदय में एक परिवर्तन आता है। परमेश्वर का पीस हमारे जीवन पर राज करेगा। जैसे आप जिंदगी जी रहे गए उस सर्कमस्टेंसेस पे बाहर है हमारा लाइफ, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे करेंगे। सो आज आप लिख दिएगा, कितना भी आपको निराशा करने वाला है उसको आप फुल स्टॉप करिएगा। मसीह की कृपा मेरे लिए काफी है, ये निराशा मेरे को कुछ भी नहीं कर सकते है, परमेश्वर की योजना का मेरा लाइफ से निकाल नहीं सकते कि बोलकर आप धन्यवाद को प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। फादर वी थैंक यू। प्रभु, आपने इस दुनिया में जीने के टाइम आपने भी तकलीफ उठाया, बट हमको आपने तसल्ली देकर गया है। आप अगले नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा साथ है। आपको आपको हमारा साथ है, खुद आपके वचन को दोबारा गए हमारे लिए कितना संगति दिया गया, लोग दिया गया, हम एक दूसरा को तसल्ली दे सकते हैं। लॉर्ड प्रभु, हम न्याय नहीं करेंगे एक दूसरा को, हमारा लाइफ दूसरा के लिए मोटिवेट हो जाए, हमारा जीवन दूसरा के लिए आशीष हो जाए। आपने इस बात को कहा, लाइफ इज नॉट अबाउट मी अलोन, इट इज फॉर अदर्स, इट्स फॉर द किंगडम। प्रभु, इस बात को रहते हो गए, सोचते हो गए, हम अपना लाइफ को प्रभु दूसरा के साथ ना कंपेयर करते हो गए, हम अपना दौड़ को पूरा करने के लिए मदद सहायता करिएगा। हमारा सीमा हमारे लिए कितना दिया है उसी में बने रहने के लिए मदद करिएगा। हमारा फास्ट फेलियर्स को भी आप इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, वो दूसरा के लिए आशीष होगा। प्रभु, हमारा लाइफ वेस्ट नहीं है, आपने अच्छा कार्य किया है प्रभु, आप कंप्लीट करेगा। कितना लोग आज निराशा में आए, आप उसको तसल्ली दिया है प्रभु, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इस सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। लेट इट बी सो लॉर्ड। इस सभी बीज को प्रभु हम बोते गए हमारे दिल में गए। लेट इट ब्रिंग फोर्थ द फ्रूट्स ऑफ होप एंड द विक्ट्री, ओ लॉर्ड, इन द बेटर फ्यूचर, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। थैंक यू।